नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हम मेनली थ्री टाइप्स जो है फंक्शंस की यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी टाइप होती है लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइप है वन टू वन फंक्शन, सेकंड है ऑन टू फंक्शन और थर्ड आपके पास आती है वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है उसका उसका नाम वन टू वन फंक्शन है, उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सेकंड वाले का नाम है ऑन टू फंक्शन, उसको हम सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और थर्ड वाली जो कि दोनों लाई करती है, वन टू वन भी है एंड ऑन टू भी है, उसको हम बायजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आपने ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि इनमें जो आपके एलिमेंट्स आते हैं सेट ए और सेट बी के या दो सेट्स के, तो उनके दरमियान किस तरह की एसोसिएशन लाई करती है ए के हिसाब से और बी के हिसाब से। ठीक है, अगर एक फंक्शन आपके पास गिवन है, फंक्शन स्मॉल एफ कॉलन ए के जो आपके पास बी है उनमें एसोसिएशन है वन टू वन मतलब कि एसोसिएशन वन टू वन कब होगी, तब होगी जब आपके पास डोमेन वाला मतलब कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स डोमेन बी को जो है वो कोऑर्डिनेट या एसोसिएट कर रहे होंगे। दूसरे अल्फाज में जब आप मैपिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई भी, इन अदर वर्ड्स, जो आपका डोमेन वाला ए वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम बी सेट के साथ एसोसिएट करेंगे, लेकिन कोई भी ए में से कोई भी छोटा ए मतलब डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं कोई भी दो दफ़ा बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं करेगा। आई रिपीट, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, ए क्या एलिमेंट्स बी में जो है कुछ ना कुछ एसोसिएशन चल रही है। ठीक है, कोई ना कोई लिंक उनके दरमियान है। ठीक है, अब वो वन टू वन कब होंगे, जब फर्स्ट वाले एलिमेंट मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट्स आपकी सब डोमेन को डोमेन या रेंज के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन शो कर रहा है, लेकिन ए का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि दो दफ़ा बी के साथ एसोसिएट कर रहा हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं वो वन टू वन फंक्शन है। बाकी ये जो लिखा हुआ है आपने एग्जैक्टली इसको ऐसे ही याद करना है, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब मैं बताऊंगी डायग्राम के थ्रू कि आपने इसको समझना किस तरह से है। हम कर रहे हैं वन टू वन फंक्शन। ठीक है, वन टू वन में आपके पास अगर आपके पास ए सेट है उसमें एक दो और तीन एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और आपके पास एक बी सेट है उसमें वन टू थ्री फोर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोर एलिमेंट्स हैं, कोई इशू नहीं। तो हमने अभी पढ़ा है कि ए सेट के एलिमेंट्स तमाम के तमाम बी सेट के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि ये वाला जो है वो बी के साथ मतलब सेकंड के साथ एसोसिएशन शो कर रहा है, सेकंड वाला यहाँ का फर्स्ट के साथ एसोसिएशन शो कर रहा है, जो ये वाला है थर्ड वाला वो थर्ड के साथ ही कर रहा है, एंड दैट्स इट। मतलब कि बी सेट का कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो इट्स ओके, कोई उसमें नहीं है कॉन्सेप्ट में आपका जो है ना वो रद्दो बदल नहीं होगा। लेकिन ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के साथ एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा एसोसिएट होने चाहिए बस। ठीक है, ये था हमारे पास वन टू वन फंक्शन की वेन डायग्राम। आप इसको ऐसे सर्कल में लिख लो या ऐसे ही मतलब डिफाइन कर दो, समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आप लोगों का। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या है कि जो बी है ना, जो आपके रेंज वाले एलिमेंट्स हैं वो ए वाले के साथ एट लीस्ट एक दफ़ा मैप्ड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, एट लीस्ट मतलब कम से कम एक दफ़ा, मैक्सिमम दो तीन चार दफ़ा, कितनी दफ़ा भी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो बी वाली रेंज है ना, बी के एलिमेंट्स जो हैं वो एक के साथ कोड मतलब कि उनकी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है,
बाकी आपने डेफिनेशन ऐसी याद कर लेनी है इसकी सेम टू सेम। अब मैं बताती हूँ आपको कि डेफिनेशन को हमने वेन डायग्राम से कैसे शो करना है। ऑन टू फंक्शन वही हमने एग्जांपल ले ली ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। और बी के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ 3 है और वहाँ 4 है। मैं कह दूँ इसका जो फर्स्ट हमारे पास ए है एलिमेंट, उसकी एसोसिएशन इसके साथ है, और जो सेकंड वाला है उसकी एसोसिएशन भी फर्स्ट के साथ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको एसोसिएट कर रहा है इसके साथ, इसका एसोसिएट कर रहा है इसके साथ, ठीक है। मतलब कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपका जो बी है वो ए के साथ एटलीस्ट एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा, मैक्सिमम 2 3 4 दफ़ा एसोसिएट कर सकता है, ठीक है। मतलब कि ओवरलैप कर सकता है। ये देखो ये ओवरलैपिंग है यहाँ पे, ठीक है। ओके क्लास, जो है ना ये वाली बात, इन अदर वर्ड्स द रेंज ऑफ द फंक्शन से लेके एंड तक, यहाँ से लेके इन अदर वर्ड से लेके यहाँ तक आप बेशक याद ना करें, ठीक है। फर्स्ट लाइन याद कर लो, उसके बाद वेन डायग्राम से इसकी एग्जांपल को शो कर देना, ठीक है। जो थर्ड टाइप हमारे पास वो है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उससे हम कहते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होगा इसमें कि आपके पास जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के साथ मतलब रिलेशनशिप शो कर रहे होंगे, ठीक है। और उस एट दैट टाइम, उसी टाइम क्या होगा कि बी के भी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने डोमेन वाले के साथ एग्जैक्टली एक दफ़ा एसोसिएशन या मैप्ड हो रहे होंगे, ठीक है। डेफिनेशन को आपने यहाँ तक याद रखना है, डोमेन तक, ठीक है। फॉर्मूले के आगे बेशक याद ना करना, लेकिन डोमेन तो याद रखना है आपने, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं वेन डायग्राम से जो उसकी होती है एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं एक दफ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ए सेट है और बी सेट है, ठीक है। ए में आपके पास 1 2 3 और 4 सेट है, ठीक एलिमेंट्स हैं, और 1 2 3 और 4 ही बी में है, ठीक है। अब हमने कहा है कि ए के सारे एसोसिएशन होने चाहिए बी के साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पे एसोसिएट कर लो, इसको आप यहाँ पे एसोसिएट कर लो, 1 2 3 4 चौथे के साथ कर लो, ठीक है। जो थर्ड वाला है उसको थर्ड वाले के साथ ही कर लो, और जो ये एंड वाला है उसे फर्स्ट के साथ एसोसिएट कर लो, ठीक है। ये तो हो गए आपके डोमेन के एसोसिएशन रेंज के साथ, ठीक है, या कोर डोमेन के साथ। अब कोर डोमेन को ज़रा एनालाइज करो कि वो भी 1 2 3 और 4 मतलब कि एग्जैक्टली एक ही दफ़ा जो है वो अपने डोमेन वाले के साथ जो है वो एसोसिएट हो रहा है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इसे हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, जो एट द सेम टाइम 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है,